हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक और नई वैकेंसी को लेके। ये वैकेंसी निकाली गई है फ्रेशर छात्रों के लिए। डिप्लोमा कर रखा है, BTech कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन किया है, जैसे BCA कर रखा है, BBA कर रखा है, BSc कर रखा है, BCom कर रखा है, वो सारे छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आउट किया गया यहाँ पे MDL के द्वारा। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, बेसिकली जो कंपनी है शिप बिल्डिंग कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो एलिजिबल है, जो ब्रांच एलिजिबल है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे फ्रेशर छात्रों के लिए वैकेंसी है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा। क्वालिफिकेशन जो आपका रहेगा यहाँ पे वो मांगा गया है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ पे BTech कर रखा है या फिर अगर आपने यहाँ पे कर रखा है BE तो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। जो ब्रांच एलिजिबल है वो पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेनली ब्रांच है, कोर ब्रांच है, उसको एलिजिबल कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे सिविल ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकॉम ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है और भी 2-3 ब्रांच को और एलिजिबल किया है, ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो प्रोग्राम रहेगा वो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट करवाती है आपको। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, स्टाइपेंड भी बढ़िया आपको मिलेगा। और ये आपका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इससे आपकी स्किल इंप्रूव होगी। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करिएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी 0 रुपए है, फ्री के ये फॉर्म में 1 रुपए भी पे नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरा देखिए आगे तक। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कहां मिलेगा आपको? नोटिफिकेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, और अप्लाई लिंक भी दे रखा है। तो अप्लाई प्रोसेस भी जानेंगे इसी वीडियो में। पहले हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वैकेंसी है, बेसिकली यहां पे आपकी जो वैकेंसी आ रखी है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, MDL के द्वारा ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर छात्र आवेदन कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। और ये आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, अगर इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो कैंडिडेट एलिजिबल है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जिनके पास डिग्री है, या फिर जिन्होंने जनरल स्ट्रीम से ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है, वही छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर मैंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखा है, क्या मैं दोबारा अप्रेंटिसशिप कर सकता हूं? आप अपनी लाइफ में एक ही बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी का एक्सपीरियंस है, आपने किसी प्राइवेट कंपनी में 1 साल या 2 साल काम कर रखा है, तो क्या आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे अगर आपने किसी भी प्राइवेट कंपनी में 1 साल 2 साल काम किया है, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं स्किल इंडिया लिखा है, ताकि आपकी स्किल इंप्रूव हो, बस इसीलिए प्रोग्राम में लॉन्च किया जाता है। और आपने पहले कभी काम कर रखा है तो आपके पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उसी को डिस्कस करूंगा, ठीक है। PDF 6 पेजेस का है, सारे पेजेस को डिस्कस नहीं करना है, उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करना है जो अपने काम का है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, उन्होंने एक चार्ट दे रखा है, उसके अंदर आपका सीरियल नंबर है, और ये आपका यहाँ पे डिसिप्लिन है, और यहाँ पे आपकी जो रहेगी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, लाइक BTech किया है या फिर सिंपल ग्रेजुएशन किया है। और यहाँ पे है डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसी। यहाँ पे आपका एज लिमिट है जो कि 18 साल मिनिमम है, 27 साल मैक्सिमम है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका स्टाइपेंड है, 9,000 रुपए मिलेगा जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, 8,000 रुपए मिलेगा जिन्होंने डिप्लोमा किया है। ये आपको समझ में आ गया? 9,000 रुपए यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों को मिलेगा पर महीने का, 8,000 मिलेगा जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए। अब यहाँ पे जो ब्रांच एलिजिबल है, जरा उसको अच्छे से देख लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो ब्रांच है सिविल ब्रांच एलिजिबल है। यहाँ पे अगर बीटेक कर रखा है तो 10 वैकेंसी है, डिप्लोमा कर रखा है तो 5 वैकेंसी है। और अगर आपने कंप्यूटर के अंदर बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में तो 5 है और डिप्लोमा के लिए भी 5 है। इलेक्ट्रिकल के अंदर 25 वैकेंसी है और बीटेक के लिए और डिप्लोमा के लिए 10 वैकेंसी है। इवन इनसे रिलेवेंट भी जो ब्रांच है उसी ब्रांच को भी एलिजिबल कर रखा है। नीचे इन्होंने एक नोटिस में ऐड कर रखा है इसी नोटिफिकेशन के अंदर, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग में अगर आपने यहाँ पे बीटेक किया है तो 10 वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। मैकेनिकल में अगर आपने बीटेक किया तो 60 वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए 10 वैकेंसी है। उसके अलावा शिप बिल्डिंग्स एंड टेक्नोलॉजी और यहाँ पे इंजीनियरिंग नवल आर्किटेक्ट के अंदर कर रखा है बीटेक तो 10 वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए नहीं है। वैसे ही बीकॉम कर रखा है या फिर बीसीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीएसडब्ल्यू कर रखा है जो कि आपका बैचलर ऑफ सोशल वर्क का आता है, तो इसके अंदर 50 वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। तो ये आपका वैकेंसी का क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है जिन्होंने, उनके लिए टोटल 170 वैकेंसी है, डिप्लोमा के लिए टोटल यहाँ पे 30 वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होने वाला है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता चलता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, वो अपने काम का नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाता है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट को, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को, 10 साल का यहाँ पे मिलेगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन भी आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि जो आपका रहेगा कौन कौन सा पास आउट ईयर एलिजिबल है वो भी देख लेते हैं। आपका जो पास आउट ईयर यहाँ पे रहेगा वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना जरूरी है। तो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि आपका जो यहाँ पे डिप्लोमा है वो 1 अप्रैल 2020 है उसके बाद का होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे 2020 वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, 21 वाले भी एलिजिबल हैं, उसके अलावा 22 वाले भी एलिजिबल हैं, उसके अलावा 23 में अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी एलिजिबल है, 24 में पास आउट हो चुके हैं तो भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है ना। रिजल्ट आपका आना चाहिए, 2025 वाले अभी नहीं कर सकते क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया, तो इसमें रिजल्ट होना भी जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ दे रखा है कि यहाँ पे जिन्होंने पहले कभी अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। अप्लाई करने का प्रोसेस दिया यहाँ पे, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पे एमडीएल लोकेशन के अंदर होगा जो कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जहाँ पे है वहां पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। और इसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो आपका 80% जो रहेगा, जितने भी आपके परसेंटेज बने हैं डिप्लोमा में या फिर बीबी टेक में या फिर सिंपल ग्रेजुएशन के अंदर, उसका मेरिट बनेगा। और 20% यहाँ पे जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है 20% इंटरव्यू के है और 80% है जो कि आपकी क्वालिफिकेशन में जितने भी मार्क्स बने उसका ऐड यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे जानते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देख लेते हैं एक बारी कि क्या इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो आपका 5 फरवरी 2025 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो टेंटेटिव डेट है इंटरव्यू का उसका रहेगा 17 फरवरी 2025, ठीक है ना। तो 17 फरवरी को ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे। अब चलते हैं यहाँ पे कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है और आप इसको बड़े आराम से भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। तो यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले तो क्या लिखा है यहाँ पे कि आपको अपने अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और आपने पहले कभी अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं। मेरे को लगता है आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका जो रहेगा सबसे पहले तो आपका यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, सरनेम, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आ जाता है। उसका जेंडर, यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी को डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर को डालना है। आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, यस और नो में आंसर करना है।
और ये वेरिफिकेशन कोड दे रखा है उसको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। आपकी ईमेल आईडी पे यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, उसके बाद इसको लॉगिन करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, ये आप खुद कर लीजिएगा। और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप उसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। एक बढ़िया अप्रेंटिसशिप है, अगर आप करना चाहते हैं, अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर आपको नहीं करनी तो मैं आपके लिए अलग से जॉब अपडेट तो दे रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।